तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं भैया आखिरकार हमारे एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। फाइनली अगर हम बात करें जिनको कॉलेज मिल चुका है या जिनको नहीं मिला है, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। आपको कॉलेज मिला है तो आपका एडमिशन कब तक होगा, नहीं मिला है तो अगला प्रोसेस आपके लिए क्या हो सकता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ा ऑफर्स मैं आपको देना चाहूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर हैंड रिटन नोट्स है और आपको मैं बुक्स उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है, जिसके लिए आप इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, 94 52 33 10 53 पर बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या आपको पूरी बुक चाहिए, ठीक है, बुक को बाय पोस्ट में आपके घर तक प्रेषित करूंगा। आप अपना पिन कोड जो है, मोबाइल नंबर, ये सब सारी चीजें अगर आप मुझे प्रोवाइड कर देते हैं तो जो बुक होगी वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसका जो चार्ज होगा जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा इसमें अदर स्टेट वालों का होगा, क्योंकि अदर स्टेट जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से कोई है, तो वहां पर इनको यूपी डीएलएड की बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगर आपको नीड है, जरूरत है, तो बिल्कुल आप बेधड़क संपर्क करिएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं एडमिशन के लिए 2 दिन शेष बचा हुआ है। ये एडमिशन के लिए 2 दिन शेष किसके लिए बचा हुआ है? जिनको कॉलेज मिल गया है। ठीक है भाई, सेकंड फेज में अगर आपने काउंसलिंग कराया था, अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो महज कल और जो है देखा जाए तो कल और परसों, ठीक है, आप फाइनली जो 5,000 का पेमेंट है ना, 5,000 का पेमेंट है, आप करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आप परसों को मत जोड़िए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, परसों की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि परसों तक वेरीफाई करके कॉलेज में आपको विजिट करना है। ठीक है, तबे जाके आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप कल तक हर हाल में, जिनको कॉलेज मिल चुका, अगर आप उस कॉलेज से करने की इच्छुक हैं तो, ठीक है, अगर करने की इच्छुक हैं तो आप फाइनली जो है एडमिशन की प्रक्रिया में आप अपना 5,000 रुपया पेमेंट दोबारा वाला कर दीजिए, यानी आपका एक्सेप्टेंस वाली फीस आप सबमिट करके फाइनली एडमिशन की प्रक्रिया को आप कंप्लीट करिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर आप परसों करते हैं, अगर कल तक करते हैं तो ठीक है, परसों उम्मीद है कि साइड इनकी थोड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, है ना, तो लास्ट में आप कर नहीं पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो जो पहले आपने 5,000 पेमेंट किया है, 5,000 पेमेंट करके जब आपने काउंसलिंग कराया था, ठीक है, वो वाला पैसा आपका पीएनपी जब्त कर लेगी, किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए समय अभी आपके पास है, समय का आप सदुपयोग कर लीजिए। ठीक है, सदुपयोग का मतलब भाई आप सेकंड 5,000 का पेमेंट करके अपने एडमिशन को फाइनल कर लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिएगा नहीं होगा एडमिशन। अब जैसे अगर आपने 5,000 का पेमेंट दूसरा वाला नहीं किया, ठीक है, खुदा न खास्ता आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाई, आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका एडमिशन कैंसिल होना बिल्कुल तय है। ठीक है, अब यहां देखिएगा 5,000 पेमेंट, लास्ट डेट मैंने आपको बताया 17 तारीख, है ना भाई, 17 तारीख तक आप अपने एडमिशन की प्रक्रिया को जो है फाइनल कर लीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपका एडमिशन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी 17 तारीख तक फाइनल पेमेंट करना है। ठीक है, 17 तारीख तक फाइनल पेमेंट करना है। 18 तारीख को कॉलेज वाले आपका डाटा वेरीफाई करेंगे और 19 फरवरी से आपका सेमेस्टर शुरू होगा। ठीक है, तो आप विलंब मत करिए। ठीक है, विलंब करने का कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी जल्दी हो सके आप पेमेंट करवा करके, ठीक है, आप एडमिशन की प्रक्रिया में बिल्कुल 100% अपने आप को सिक्योर हो जाइए। ठीक है, अब यहां देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आप पूछ रहे थे आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे जो मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मैंने कहा भैया आप बताओ आपका जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, वो आपका हम एक के साथ सारे काम करा देंगे। मींस जब आपका डाइट पर वेरिफिकेशन होगा तो आप उस समय आइएगा। ठीक है, मैं आपका एक के साथ 2 काम करा दूंगा। भाई मेरे यहाँ भी वेरिफिकेशन उस समय हो जाएगा और आप जो है डाइट पर वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि नहीं मैं आऊंगा। मैंने कहा भैया आप बेधड़क आइए, आप अभी तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि नहीं आप मत आओ, लेकिन जब आपका डाइट पर वेरिफिकेशन होगा, आप अगर मना करेंगे तब मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, मींस आपको उस समय अभी नहीं आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब डाइट पर वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको हर हाल में आना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर उस समय आप कहेंगे भैया हमारे पास काम है, हम कहीं फंसे हुए हैं,
तो मैं तुरंत यही कहूंगा कि एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय या तो आप अब ही चले जाइए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिए, भाई वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप जब भी जाइएगा, जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप जाइए, जो है कॉलेज से अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन हाँ, जब वेरिफिकेशन होगा उस समय हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम बात करें, अच्छा ये लास्ट डेट हो गया, एडमिशन कैंसिल कैसे होता है ये आप पूछ रहे थे। भाई अगर आप पेमेंट 17 तारीख तक नहीं करते हैं तो वैसे भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे थे कि हम कॉलेज की लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। कॉलेज की लिस्ट में नाम चेक करने का मतलब है यह है, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर विजिट करिए, वहां पर सारी डिटेल्स आप फिल करिए, अपने आप जो है हूबहू आप कॉलेज की लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है, आप अलॉटमेंट रिजल्ट जब आप चेक कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कॉलेज आपका शो कर रहा है कि ये कॉलेज आपको मिला हुआ है, तो वही उसी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, उसमें मुझे इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, है ना, कि जितने लोगों ने फीस को अभी पेमेंट नहीं किया है, हर हाल में वो फीस को पेमेंट कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में जो पहले 5,000 आपने दिया है वो 5,000 रुपए आपका पीएनपी जब्त कर लेगी और वो 5,000 रुपए आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लोग रिफंड की बात कर रहे थे कि 5,000 रुपए हमारा रिफंड होगा या नहीं होगा। मैं उन्हें बिल्कुल 100% बता देना चाहता हूं कि आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। जितने पैसे आपने पीएनपी को भेज दिया है वो पैसे आपके नॉन रिफंडेबल हैं, किसी भी कंडीशंस में वो पैसा आपका वापस नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आपके पास अभी समय है। ठीक है, अभी कल तक आपके पास समय है, कल तक अपने आप को ये जो है ठान लीजिए कि हाँ हमको एडमिशन लेना है, अन्यथा की स्थिति में भाई आपकी मर्जी, एडमिशन आपको लेना है, मुझे नहीं। मेरा जो काम है मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूं, लगातार बता रहा हूं भैया एडमिशन का अंतिम चरण चल रहा है। ठीक है, आगे जो भी होगा मैं इसी तरह से चैनल पर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स और बुक की जरूरत है तो आप बेधड़क संपर्क करिएगा 9452331053, ये मैंने नंबर आपको दे रखा। ठीक है, बाकी यहाँ नहीं होगा एडमिशन, एक चीज मैं और आपको बता दूं जाते जाते कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनका नहीं होगा जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। ठीक है, उनका नहीं होगा, जो आवेदन नहीं किया उनका एडमिशन नहीं होगा। होगा लेकिन अगर वो माइनॉरिटी सीट पर जाते हैं तो, क्योंकि माइनॉरिटी सीट पर जो भी माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं उनको 50% सीटें मिली रहती हैं। यानी अगर आपके यहाँ 25 सीटें हैं, ठीक है, अगर आपके यहाँ 50 सीटें हैं तो जिसमें आपको 25 सीटें मिली रहती हैं, जो है 25 सीटें जिस पर मिली रहती हैं कि पीएनपी अपने आप से भरेगी, और 25 सीटें आपको मैनेजमेंट कोटे से मिला रहता है कि आप स्वतः भर लीजिए। ठीक है, तो ये जो पीएनपी की सीटें उस पर तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सीटें मिली होती हैं उस पर बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन होता है। लेकिन मेरे यहाँ अगर आप मुझसे पूछते हैं भैया आप करवा दीजिए, इस नंबर पर आप कॉल करते हैं, कहते हैं कि आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए, हमने आवेदन नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली आपको मना करता हूं। इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि माइनॉरिटी का एडमिशन मैं नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।